बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। काफ़ी अरसे पहले एक मुल्क पर बहुत खूबसूरत बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम माइडस था। इस बादशाह के पास बेहिसाब सोना था जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता था। किसी को भी नहीं पता था कि इसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तय खाने में रखा करता था। वो हर रोज़ वहाँ जाता था और सोने की अशरफियों और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और उसका मजाक उड़ाती थी और कहती, बादशाह सलामत, रोज़ रोज़ अपना सोना मत गिनिएगा। क्या हुआ अगर ये कुछ घट जाए तो? बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है? ज़रा गौर से देखिए इस हार को जो आपने पहना है। क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ही ये बेशकीमती हो मगर हमारे लिए खुशियाँ तो नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बाइस है, तुम कभी नहीं समझोगी। भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में? रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको सोने से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उसने अपनी बेटी का नाम मेरी गोल्ड रख दिया था। मेरी गोल्ड बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज़ में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने बाप से कहती, अब्बा जान ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोना जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मेरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई थी कि सोना फूल से ज़्यादा हसीन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज़्यादातर वक्त अकेले तय खाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता रहता था। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो शख्स बहुत ही सादा सा लिबास जेब किए हुए था। बादशाह ने यह भी देखा कि उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? अली जहाँ, ये शख्स हमें सड़क पर भटका मिला। इसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रिहाइश की कोई जगह नहीं है। हो सकता है कि ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तुमने कहा ये भटक गया है, इसके रहने का इंतजाम करो और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल इस शख्स का शाही तरीके से ख्याल रखा गया। इससे सब कुछ मुहैया हो जाता था जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने उसके घर का पता लगा लिया। इस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। इसी रात बादशाह तय खाने में सोना गिनने में मसरूफ था। तभी अचानक वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ माइडस। आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ है? बादशाह और ज्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, सोने का क्या करूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हें शुक्रिया है कहने की आया था। किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेजबानी से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा हुआ एक जहाज चाहिए। नहीं, मुझे सोने से भरा हुआ घर चाहिए। नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या चीज़ खुश रख सकती है। मुझे सोने की छुअन दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो खाली सोना हो जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तुलू होगा जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगे वो खाली सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्तों को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी? मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई। बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि उसके छूने से चीज़ें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। उसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर इस चीज़ को छूने लगा जहाँ तक उसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, बादशाह बड़बड़ाता हुआ बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज़ को छूता जाता और सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छूकर सोना का बना दिया। मैं जगह जगह भागकर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने के लिए। मैं किस तरह हर चीज़ को सोने में तब्दील कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता वापस महल में चला गया। दस्तरखान पर बहुत से कुछ खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे उसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ। इसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लग रही है। उसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज़ को हाथ लगाया वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया था। और अब मैं खाऊंगा क्या? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खाऊं और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया और वहां रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी।
और अब उसके किसी काम की कोई चीज़ नहीं रहती। उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और उससे पहले कि बादशाह कुछ सोचता तो उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके गले लग गई और जैसे ही बादशाह ने उसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो सोने में बदल गई। नहीं मेरी गोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मेरी गोल्ड एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था और वो हिल नहीं सकता था। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। उसकी अजीज बेटी उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। और नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह जोरों को तार रोने लगा। वो शहर जाने की तरफ दौड़ता था कि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। उसने तय खाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है? तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा हुए। क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? ओ खुदा, मैं आपके सामने माफी की भीख मांगता हूँ। ऐसी ख्वाहिश किसी काम की नहीं है जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं इन चीजों का क्या करूंगा जो खाली सोने की बनी हुई हैं? उन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने की पानी का क्या करूंगा जो मेरे प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है। पर अब वो कुछ नहीं बोल सकती। मैं अब समझ गया हूँ, सोना सारी खुशियों को खरीद नहीं सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, ए बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली है। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए जरूरी है वो है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरे एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे इन चीजों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। बादशाह ने जिन से वो बोतल ले ली और शुक्रिया अदा कर दिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मेरी गोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, ये क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बच्ची, अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की अंशिया पर डाले जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बाग में गया और इस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।